Hello friends, welcome to Amrita Academy. In today's video we will discuss about some question answers. ओके ये इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड की बुक में जो वर्क बुक में दिए गए हैं इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ मैं चैप्टर वाइज। आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन। इसके जो की स्किल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि स्किल्स नॉर्मली क्या होते हैं कि जो ये पॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यू कैन सी कि यहाँ पर कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप आराम से इन्हें पॉज करके देख लीजिए और इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं और भी जीके के क्वेश्चंस दिखते हैं आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहन इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंटिस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। जॉइंटिस होने का कारण होता है गंदा खाना या पानी, ओके, जिसके कारण हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है वो आपके लीवर को अफेक्ट करता है और जॉइंटिस होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ही ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। सेकेंड ऑप्शन इज, रन ऑफ वाटर फ्रॉम नियर बाय क्रॉप फील्ड एंटर्स अ स्मॉल लेक, हाउ विल इट अफेक्ट द लेक। ओके, क्रॉप में से जो वाटर है वो कहाँ चला गया, लेक में, तो वो क्या करेगा, इट विल कॉज एल्गी टू ग्रो इन द लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी री यूज वाटर। वाटर को यूज़ करने के क्या वेज हो सकते हैं, आप पॉज करके ऑप्शंस को देख सकते हैं, बट करेक्ट ऑप्शन सी होगा, कलेक्ट वाटर फ्रॉम लीकिंग टेप्स टू वाटर प्लांट्स। ओके, अगर आपको प्लांट्स में वाटर देना है और अगर आपके घर में कोई वाटर का जो टेप है वो लीक कर रहा है तो आप उसे कलेक्ट करके और वो वाटर प्लांट्स में देकर आप सेव कर सकते हैं वाटर को। Suhani set up the experiment as shown in the given figure. She heated 800 ml of water in a flask P, that is this flask, until it is completely evaporated. Evaporate होकर ये Q में जा रहा है. The amount of water collected in flask Q will be about, वो करेक्ट हो उतना ही होगा जितना कि फ्लास्क P में था. ओके, दैट इज 800 ml. Now let's see the other question. Which of the things listed below are non-biodegradable? यहाँ non-biodegradable है प्लास्टिक टॉयज, गोल्ड नेकलेस एंड सिरेमिक बाउल्स और क्रेडिट कार्ड जो कि वो भी प्लास्टिक का होता है। ओके, सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। आराम से आप इसे पॉज करके और चारों ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का कारण बन रहे हैं ए एंड सी ऑप्शन, दैट इज यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड एंड थ्रोइंग अनवांटेड वाटर इन रिवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई एम प्रेजेंट इन एयर, प्लांट्स नीड मी फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग फूड एंड आई एम रिलीज्ड इन द एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट। हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए ये वाला जो है करेक्ट है। ओके, now let's see question number 9. In a village, a considerable increase in water pollution of the nearby lake was noticed at the farming activities intensified. What could be the reason for this? इसका रीज़न है both A and C, आप पढ़ सकते हैं और पॉज करके देख सकते हैं। यूज़ ऑफ द केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट्स। ओके, C है एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। ओके, तो हमने अभी तक 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कारण ये सभी हैं, पॉज करके आराम से इन सब कारणों को आप देख सकते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो 1 और 3 हैं। ओके, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ओके, now let's see question number 12. Ramit classified few things under 2 different categories as follows. Identify X and Y in the above classification. Okay, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। द गिवन डायग्राम शो स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के ये पर दिए गए हैं आपको डायग्राम और बताया गया है कि जो 0 है ये फर्स्ट स्टेप है, बाकी की स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो रिवर है, रिवर में से वाटर का इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स आएंगे एंड फिर रेन होगी। तो क्या होगा इसमें, ONPM, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, ONPM। ओके, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। The Earth's atmosphere is made up of various gases. Which of the following best describing the composition of atmosphere? Atmosphere बनता है gases से और gases का percentage होता है, नाइट्रोजन होती है 78% के अराउंड, ऑक्सीजन होती है 21% के अराउंड एंड अदर gases होती है 1% के अराउंड। ओके,
Now let's move to the question number 15, that is study of the given table showing the bacterial count, oxygen level and the number of green plants and animals in the river near each of 4 towns. यहाँ पर 4 टाउन्स दिए गए हैं और उसमें दिखाया है कि बैक्टीरियल काउंट कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितने हैं इन टाउन्स में, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं. यहाँ पर ऑप्शन एस इसलिए करेक्ट दिया गया है क्योंकि यहाँ पर लेस पोल्यूशन है रिवर में, बिल्कुल अनपोल्यूटेड रिवर है. बैक्टीरियल काउंट इसमें एक ही प्लस का निशान है, ऑक्सीजन लेवल इसमें काफ़ी अच्छा है 3+ दिखाए हैं, नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स काफ़ी अच्छे हैं 3+ दिखाए हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स भी काफ़ी अच्छे हैं 3+ दिखाए गए हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Depletion of ozone layer present in the upper atmosphere would result in increasing in skin cancer. ओके, ओजोन जो है हमें बचाती है सन रेज जो होती है उससे, और जो हार्मफुल उसमें रेज होती हैं उससे बचाती है. नियर ऑफ द इक्वेटर देयर इज अ रीजन विच रिसीव्स हेवी रेन्स रिजल्टिंग इन वेरी ह्यूमिड कंडीशंस. द रीजन is covered with dense forest having rich flora and wildlife with thousands of species. Which of the following regions is being described here? बी ऑप्शन है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो इन सब में जो डी ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट. कटिंग डाउन ऑफ ट्री इज लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. Now let's see question number 19. Match column 1 and column 2 and select the correct option from the given codes. एयर पोल्यूशन के कारण हमें अस्थमा होता है और एसिड रेन भी होती है एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से डिसेंट्री होती है, सॉइल पोल्यूशन से लैंड खराब होगी जो कि बैरन लैंड कहलाएगी. ओके, तो इसमें क्या होगा, ए का ऑप्शन क्या होगा 1 and 4. तो जो सी है इसमें दिखाया गया है ए का ऑप्शन है 1 and 4, बी का ऑप्शन है 2 and सी का ऑप्शन है 3. ओके, द गिवन पिक्चर शोन टेरेस फार्मिंग इन इट हेल्प्स इन. टेरेस फार्मिंग की इसमें दिखाई गई है गिवन पिक्चर, तो ये बोथ ए एंड बी ऑप्शन इसमें करेक्ट दिए गए हैं. दैट इज प्रिवेंटिंग लैंडस्लाइड्स एंड क्या करता है बी ऑप्शन में रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन बाय वाटर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट बायो इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है ये दिखाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन टॉक्सिक केमिकल्स इन द सॉइल हार्म यू. दे आर एब्जॉर्ब बाय फूड ग्रो इन द सॉइल. जो सॉइल में हम फूड ग्रो करेंगे उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और ये हार्मफुल केमिकल्स क्या होंगे हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाएंगे जो कि डिफरेंट डिसीज को कॉज करेंगे. विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट एयर पोल्यूशन लेवल अमंग ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज. दैट इज पोलैंड. ऑप्शन डी. Study the given diagram. What can the bus driver do to reduce the pollution caused by his bus. चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लेना. ऑप्शन ए करेक्ट है, सेंड द बस फॉर सर्विसिंग मोर रेगुलरली. जैसे आप सर्विसिंग के लिए अगर बस को टाइम टू टाइम भेजेंगे तो क्या होगा, उससे उसका जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस होगा और वो अच्छे से काम करेगी और आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होने वाला है, इससे एयर पोल्यूशन नहीं होगा. Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. Who stated that? ये स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी जी ने कि अर्थ जो है वो सब लोगों की ज़रूरत तो पूरी कर सकती है पर जो उनकी ग्रीड है, जो उनकी लालच है उसको पूरा नहीं कर सकती है. ये कोट दिया था महात्मा गांधी जी ने. इस तरह से हमने चैप्टर 5 के 25 क्वेश्चंस को हल कर लिया है. आपको इस तरह से OMR शीट मिलती है जिसपे आपको डार्क करने होते हैं ये सर्कल्स. ओके, तो इस तरह से हमने अभी तक 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. प्रीवियस जो वीडियोस बने हैं उनमें 4 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट कमिंग ओलंपियाड.